इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे 2-3 सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप इसका जवाब देंगे? पहला सवाल मेरा ये है कि आप कभी उगते हुए सूरज को बिना वजह देखने की कोशिश की है? क्या आपने कभी जंगल में जाके पेड़ों से बात करने की कोशिश की है? क्या आपने कभी धान की बालियों को, नदियों से और प्रकृति में जितनी सारी चीज़ें हैं जैसे चिड़िया हैं, इन चीज़ों से आपने कभी बात करने की कोशिश की है? तो शायद आपका जवाब होगा नहीं। तो आइए, इसका भी एक वजह है कि हम लोग जैसे सुबह उठते हैं तो सूरज को देखने के वजह हम लोग फ़ोन की स्क्रीन को देखना शुरू कर देते हैं। चिड़ियों की चहचहाहट सुनने की वो जगह पे फ़ोन की नोटिफिकेशन सुनते हैं। तो आप एक दिन कल्पना कीजिए कि कभी एक दिन आप सुबह उठे और ये पेड़ ना हो, पेड़ हवा देना बंद कर दे, किसान खेत में जाना बंद कर दे, नदियाँ बहना बंद कर दे, तो चीज़ें कैसी हो जाएंगी? आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं इन चीज़ों का। लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आज हम हज़ार कोचिंग, ट्यूशन, स्कूल, ग्रंथ, किताबें सब पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी आज भी सबसे बड़ी अगर कोई शिक्षक है तो वो हमारी प्रकृति ही है। और आज हम इस प्रकृति से जानना चाहेंगे कि कैसे प्रकृति हमें चीज़ों को सिखाती है जिसे हम लोग नज़रअंदाज करके और जंगल को एक जंगल की तरीके से, पेड़ को एक पेड़ की तरीके से ही देखते हैं। तो जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम निशांत है और स्वागत करता हूँ आपको आपके अपने YouTube चैनल द शर्मा FM में। और आज मैं आपको बताता हूँ कि एक पेड़ आपको चीज़ों को कैसे सिखाती है और एक पेड़ आपसे क्या कहना चाहती है, एक उगता हुआ सूरज आपसे क्या कहना चाहता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ से। जैसे कि आप जब सुबह में उठते हैं तो आप देखते हैं कि सूरज अपने लालिमा के साथ में आता है ऊपर से और ये दिखाना चाहता है। ये सूरज बस उगता और अस्त नहीं होता है, ये सूरज हमें ये दिखाना चाहता है और ये चीज़ें हमको समझाना चाहता है कि जिसका भी अंत हुआ है उसका उदय भी हुआ है। और सूरज हमें सबसे बड़ी अगर कोई शिक्षा देता है तो ये सूरज ही देता है कि आप अगर अस्त हो रहे हैं तो आप घबराइए नहीं, आपका उदय भी होगा। तो हम सूरज से हम मानव जीवन अपने जीवन में एक हार के बाद, आज हज़ारों बच्चे कोटा में जेईई नीट की तैयारी करते हैं, एक छोटे से हार के बाद अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन उन बच्चों को और समाज के उन लोगों को इस सूरज से सीखना चाहिए कि ये सूरज आपको हर दिन सुबह में ये चीज़ें सिखाती हैं जो कि ना कोई मोटिवेशनल स्पीकर सिखाते हैं, ना कोई और सिखाते हैं। वो हर दिन हमको सिखाती है कि आप अस्त भी हो रहे हो तो आपकी उदय भी होंगी। तो आप इस चीज़ों को सीखें और अपने जीवन में इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, लागू करें। और सबसे बड़ी शिक्षक सूरज है। फिर मैं दूसरे कंटेंट पे बात करने आ रहा हूँ आपको कि आप इस पेड़ को देख सकते हैं। ये जो पेड़ है, आप पेड़ को दिखाइए, इस पेड़ को देख सकते हैं और आप इस पेड़ से समझ सकते हैं कि ये पेड़ अचानक से इतना बड़ा नहीं हुआ था। ये पेड़ एक समय में बहुत छोटा था, एक बीज थी जो कि हमने डाला था और ये पेड़ आज बहुत बड़ा बन गया है। शायद हमारे और हमारे कैमरामैन साहब के और सबके उम्र से कई ज़्यादा बड़ा ये पेड़ है। लेकिन ये पेड़ अगर अपने पहले बीज के ही दिन अंधेरे में मिट्टी के अंदर अगर ये सोच लेता कि मैं बड़ा नहीं हो पाऊँगा, मेरे ऊपर तो मिट्टी की दबाव है, तो शायद ये पेड़ आज इतना बड़ा पेड़ नहीं हुआ होता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पेड़ है ये भी हमको जीवन की बहुत बड़ी सीख देती है। चाहे आप जो भी कहें, ये जो पेड़ है, ये पेड़ हमको हमेशा बताना चाहता है कि आप आंधी हो, तूफ़ान हो, आप इसके नीचे खड़े रहते हैं। आप इस पेड़ की ये जो तना है, ये जो डालियाँ हैं, ये कितने आंधियों को, तूफ़ानों को, बारिशों को ये झेला है, फिर भी आज ये अडिग खड़ा है। तो इससे हम अपने जीवन में सीख सकते हैं कि एक छोटी सी चीज़ें हमारी ज़िंदगी की रुकावटें कभी नहीं बन सकती है। और ये पेड़ तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है उसको काफ़ी तेज़ी से डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है। हमारे अरावली की काटने की बात अभी की जा रही थी। तो आप नेचर को बचाएं, नेचर की बहुत ज़रूरत है हमें। आप सोच नहीं सकते हैं कि आप पैसे से पानी खरीद सकते हैं, नदी नहीं खरीद सकते हैं। आप पैसे से कल के जंगल नहीं खरीद सकते हैं। ये हमारे पूर्वजों द्वारा दिया गया हमारा एक बहुत बड़ा वरदान है। तो इसे हमें भी अपने आने वाली पीढ़ी को सौंपनी है इसी तरीके से। तो जैसे कि मैं पेड़ के बारे में आपको बता रहा था, ये पेड़ को कोई ढेले से मारता है, कोई कंकड़ से मारता है, फिर भी ये पेड़ कभी फल देने में, छाया देने में अमीर और गरीबों का डेफिनेशन नहीं देता है। ये सबको एक बराबर छाया देती है, एक तरीके से सबको देखती है। ऑक्सीजन देने में कभी अमीरी और गरीबी नहीं देखती है। एक अमीर को भी उतनी ही ऑक्सीजन देती है जितनी एक गरीब को देती है। तो ये पेड़ भी हमको बहुत कुछ सिखाता है। तो इस पेड़ से हमें यही सीखना है
कि ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने कर्तव्य पे रहना है और हमें अपने चीज़ों को पालन करना है। कल हो के कोई कुछ भी हमें करे, किसी की अगर नीयत में बुराई हो फिर भी हमें उसके लिए अच्छा करना है, और ये सबसे बड़ी शिक्षक है हमारे लिए। आइए मैं अब आगे वाली टॉपिक पे आपसे बात करता हूँ, जो टॉपिक है किसान, जिसके बारे में आज कोई बात नहीं करना चाहता है। और हमारा भारत एक बहुत बड़ा कृषि प्रधान देश है, तो मैं चाहता हूँ कि आज किसान की ज़िंदगी के बारे में आपसे बात करूँ। जिस समय आप लोग एसी में सोए रहते हैं, जिस समय आप लोग एयर कंडीशनर में बैठ के नेटफ्लिक्स पे मूवियाँ देखते रहते हैं, बारिश में पकौड़े खाते रहते हैं, उस समय हमारे किसान बारिश की दुआ मांगते नज़र आते हैं भगवान से। और आपको पता नहीं होगी कि किसानी करना कितनी टफ़ है, कितनी बड़ी चीज़ें हैं। आज भी आप एक किसान से जाके पूछिए कि एक धैर्य क्या होता है, ये किसान से अच्छा इसका डिफिनीसन कोई दे ही नहीं सकता है आपको। ये किसान धैर्य की परिभाषा सबसे सटीक और सबसे अच्छे तरीके से देता है। जैसे कि अभी हमारे बैकग्राउंड में आपको दिखेगा कि कैसे खेत में कृषि का काम चल रहा है, जुताई चल रहा है, धान की अभी फसलें लगाई जा रही हैं। तो एक किसान सब कुछ करता है, बीज डालता है, फल डालता है, फिर भी उम्मीदें उतनी अच्छी नहीं होती है। एक बार आप जूम आउट करके दिखाएंगे उसको कि कैसे वहाँ पे कृषि की काम की जा रही है। अगर कैमरे में अगर आ पा रहा है तो आप दिखाएं, अदरवाइज कोई नहीं, तो आप चीज़ों को समझ सकते हैं कि। और मैं आगे बताऊंगा कि सरकार को किसान के लिए भी कुछ चीज़ें सोचनी चाहिए। समाज में किसान अगर नहीं होंगे, आप सोच नहीं सकते हैं कि अगर किसान खेत जाना बंद कर दे तो आपके घर की रोजी रोटी पे आफत आ जाएंगी, एक बच्चे भूखे रह जाएंगे, एक माँ की रसोई से महक नहीं उठेंगी। तो आप इस चीज़ों को समझें कि किसान कितने ज़रूरी हैं हमारे देश के लिए। मैं खुद एक किसान परिवार का लड़का हूं और हमें एक किसान के बारे में बहुत अच्छे से चीज़ों को पता है। तो आइए मैं आपको आगे लेके चलता हूं, और किसान से आप एक चीज़ सीख सकते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए कि धैर्य। आप फसल रोपे, आजकल के बच्चे, अब मैं भी तो आजकल का ही हूँ ऐसे, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो मेनली छोटी छोटी बातों को लेके परेशान हो जाते हैं, धैर्य खो देते हैं। एक एग्ज़ाम देते हैं, उसमें असफलता होने के बाद लगता है कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। आप उस किसान से पूछो जो बिना जाने कि प्रकृति कल होके बारिश देंगी, कि धूप आएंगे, कि सुखाड़ आएंगे, फिर भी वो लोग काम करते रहते हैं। तो आप उनसे सीखो कि धैर्य कभी नहीं खोना है। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, चीज़ें बहुत आपको मिलेंगी, आप उसको देखना सीखो, सोचना सीखो। अब मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि आप आगे आएँ, और आए आपको मैं नदियों से कुछ सिखाने की बात करता हूँ। और आप आए मेरे साथ, पीछे पीछे आएँ, और मैं आपको अब दिखाता हूँ कि आपको नदी के पास लेके आ रहा हूँ। और बिल्कुल आप देखेंगे कि ये नदियाँ हमें क्या सिखाती हैं। और बिल्कुल अभी बारिश का मौसम है, इधर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तो शायद कीचड़ भी है इधर थोड़ा बहुत। तो बिल्कुल आइए आप देख सकते हैं आप कि मेरे बैकग्राउंड में अब नदियाँ आ चुकी हैं। बिल्कुल आपको दोनों साइड नदियाँ दिख रही होंगी। ये नदियाँ आपको इतनी चीज़ें सिखाएंगी आपके ज़िंदगी के बारे में जो कि आप कभी कल्पना नहीं किए होंगे। ये नदियाँ आपको सिखाती हैं कि जब ये पहाड़ से निकलती हैं तो इन्हें कभी पत्थर। मैं नदियों की बात कर रहा था आपसे अभी, तो आप इस पीछे में नदियों को देख सकते हैं। इस नदियों से भी आप अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये नदियाँ जब पहाड़ से निकलती हैं तो इन्हें कभी पत्थर मिलते हैं, कभी बड़ी पहाड़ियाँ मिल जाती हैं, कभी बड़े बांध मिल जाते हैं, फिर भी ये नदियाँ ना अपने रास्तों को बना लेती हैं, काटते काटते निकाल लेती हैं। तो इससे आप अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ सीख सकते हैं कि आपके ज़िंदगी में हज़ारों रुकावटें आएँ, हज़ार चीज़ें आएँ, फिर भी आपको अपने हिसाब से चीज़ों को निकाल लेना है। कभी कभी आदमी को कहीं कुछ बिना बोले भी वहाँ से निकल जाना चाहिए। ये नदियाँ हमें सिखाती है, और ये नदियाँ सिखाती है कि ज़िंदगी में लाख परेशानियाँ आएँ, लाख चीज़ें आएँ, आपको अपने मार्ग पे चलना है, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है चीज़ों को लेके, आपको चीज़ों के बारे में बताना नहीं है दुनिया को कि क्या है नहीं है, जो है बढ़िया है, सब ऊपर वाले की कृपा है। आप इस चीज़ को नदियों से सीख सकते हैं। चलिए मैं धीरे धीरे बात करूँगा आपको कि पक्षियाँ, ये पक्षियाँ से आप सीख सकते हैं समाज में कि ये पक्षियाँ बिल्कुल जब आप शाम के समय देखोगे तो पक्षियाँ बिल्कुल डिसिप्लिन में होती है, एक वे में उड़ती है, एक वे में चलती हैं। तो आप इन चीज़ों को भी इस पक्षियों से सीख सकते हो। उधर पक्षियाँ बैठी होंगी बहुत सारी, शायद कैमरामैन दिखाएंगे इसको। तो पक्षियाँ जो होती है ये हमेशा सिखाती हैं कि इनको कल की चिंता नहीं होती है, और हम इंसान बस कल की फिक्र में अपनी आज की ज़िंदगी को ख़राब किए जा रहे हैं। डेली का डेली हम लोग कल का सोचते हैं कि कल क्या होगी मेरी ज़िंदगी में, परसों क्या होगा। अरे भैया आप आज की ज़िंदगी जियो, जैसे एक चिड़िया से सीखो। एक बिना किताब पढ़ने वाली है, हम लोग तो ऐसे भी ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ रहे हैं। इन्हें प्रकृति जो चीज़ें हमें सिखा सकती हैं वो ना हमको ऑक्सफोर्ड सिखा सकता है, ना हार्वर्ड सिखा सकता है, ना कोई भी बड़ी
कोचिंग इंडस्ट्री सिखा सकती है। तो आप प्रकृति से सीखें। आपको मैं धीरे धीरे धान की बालियों के बारे में बताऊंगा कि कैसे कभी कभी सुनते हैं हम समाज में कि लोगों को चीज़ों का बहुत अकड़ होता है। आप एक धान से सीखो, आप एक फल से सीखो कि अकड़ कैसे कम होते हैं उन लोगों में, कि उन लोगों में जब फल होते हैं, जब उसमें बालियाँ आती हैं तो वो खुद झुक जाते हैं। तो ये चीज़ें आप सोच सकते हैं कि ये जो धान की बालियाँ हैं, ये जो पेड़ हैं, ये जब फल आते हैं इनमें तो ये बिल्कुल झुक जाते हैं। तो इनसे हम इस चीज़ों को सीख सकते हैं कि ज़िंदगी में अगर आपके पास ज्ञान है, आपके पास बुद्धि है, आपके पास नॉलेज है, तो आपके अंदर झुकाव की भी टेंडेंसी होगी। आप अपने खुद को झुकाव रखेंगे। और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि विद्या ददति विनय में कहावत है, जिसके अंदर नम्रता होती है उसी के पास विद्या होती है और ज्ञान होता है। तो आज मेरा एक प्रयास था छोटा सा कि मैं पेड़ से, नदियों से, किसान से ज़िंदगी के लिए कुछ ऐसी चीज़ें सिखाऊँ आपको जो कि शायद किसी किताब में ना लिखी होती है, जो कि कभी किसी बुक वाले ने नहीं लिखाया होता है, ना किसी कोचिंग ट्यूशन में पढ़ाया जाता है। तो मेरा एक बस छोटा सा प्रयास था। तो शायद वीडियो आपको ये बहुत पसंद आई होगी, आशा करते हैं। अगर वीडियो बहुत पसंद आई है तो बिल्कुल वीडियो को पूरा देखें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपकी एक छोटी सी लाइक और एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें अपने कंटेंट को इम्प्रूव करने में बहुत मदद करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ बहुत पसंद आई होगी और मेरा एक गांव का छोटा सा विजुअल टूर विद नेचर के साथ था। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, थैंक यू।